प्राइज द लॉर्ड। वेलकम टू आराध्य यूट्यूब चैनल। आज रविवार के दिन में आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, आज रविवार दिन का विशेष आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा। तो आज देर मत करना है। आज प्रत्येक संदेश जो पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष रूप से आज के संदेश सुनेंगे। आइए, रविवार संदेश सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे परमपिता, हे प्रिय परम के राजा यीशु मसीह, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद। आज रविवार के दिन में हम सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आए स्वामी। हे प्रभु, गई रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन सारे हफ्ता हमको बचाए प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए, इस समय के लिए प्रभु, उस आमा को दिए जो प्रभु अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सारे तरह के आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आज के समय प्रभु तुम्हें आकर पवित्र आत्मा के द्वारा दीन दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश, सत्य संदेश हमारे ग्रहण में सुनाई दे प्रभु। संदेश सुनकर हमारे पापों को जांच करने का दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, मेरे प्यारे प्रेमी लोग, और एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद। आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता, आज का मूल वचन। रविवार के दिन में प्रत्येक संदेश सुनेंगे जो पवित्र आत्मा ने यह वचन बताने की मुझे प्रेरणा दी है। 31 अध्याय देखिए, 31 अध्याय 19 वचन। भजन संहिता 31 अध्याय 19 वचन। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया। तो पढ़े हुए वचन पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद। यह देखो, भजन संहिता में दाऊद महाराजा ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये लिखे है कि 31 अध्याय भजन संहिता 31 और 19 में जो प्रभु के बारे में कह रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं, देखिए 19 वचन में क्या कह रहे हैं, देखो आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। डरवैयों और शरणगतों के लिए रख छोड़ी है और जो मनुष्यों के सामने अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। ये देखो यहाँ पर, और 20 का वचन भी देखिए, 20 का वचन। तू उन्हें दर्शन देने का गुप्त स्थानों में मनुष्य की बुरी घोषणी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप से झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। डरवैयों और शरणगतों के बारे में बता रहे हैं। डरवैयों और शरणगतों के लिए प्रभु ने रख छोड़ा है, जो बड़ी आशीर्वाद छिपा कर रखा है। कौन? परमेश्वर। किन के लिए? उनके लिए। इसका मतलब उनके परमेश्वर के डरवैयों और शरणगतों के लिए रख छोड़ा है, एक रख छोड़ा है। ये है आज का ध्यान। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने, तू इसका मतलब कौन है? यहोवा, यह परमेश्वर है। तो का मतलब कौन दिखाई दे रहा है अपने को? परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर दिखाई दे रहे। तो आज परमेश्वर को, जो कौन है असली परमेश्वर, कौन है असली खुदा? मानव जाति ने, मनुष्य जाति का आरंभ होकर लगभग 6000 साल हुआ है। 6000 साल से मानव जाति ने परमेश्वर के बारे में ढूंढते ही रहे। आज तक ढूंढ रहे हैं कई विज्ञान बुद्धिमान लोग। जो बुद्धिहीन लोग ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर नहीं, लेकिन बुद्धिमान लोग ढूंढ रहे हैं कौन है, सारी सृष्टि की है परमेश्वर कौन है। पहले ढरवैया और भाई और
डर से रहना है, भय और भक्ति से रहना है परमेश्वर के साथ। भय भक्ति किनके सामने? वो परमेश्वर कौन है पहले वो पहचानना जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि ये भजन संहिता में 16 भजन संहिता में प्रभु ने कहा है, देखिए क्या कहा है, तो मेरे लिए आकाश से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु ने। देखो 14 अध्याय 2 वचन देखिए, यही भजन संहिता 14 और 2 वचन में, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी ही या नहीं। खोज रहे क्या, तलाश कर रहे, ढूंढ रहे या नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से देख रहे मनुष्यों को, मनुष्य में कोई बुद्धिमान हो तो क्या करेगा, उन्होंने परमेश्वर को ढूंढेगा, खोज करेगा, खोज कर परमेश्वर को उनका मन में स्वागत करेगा, उनके जीवन में स्वागत करेगा, परमेश्वर के सामने चलकर उनके चरणों को चुंबन करेगा। कौन? ये भक्त लोग, बुद्धिमान। तो आज परमेश्वर को ढूंढना है। सारे मानव जाति का संदेश ये है कि परमेश्वर को पहले ढूंढो। परमेश्वर को ढूंढने से मिलते क्या? बिल्कुल मिलने वाला ही है, मिलने वाला है। इसीलिए वचन लिखा ना, स्वर्ग में से देख रहे हैं, कोई तो खोज रहे या नहीं। इसका मतलब खोजे तो क्या है, मिलने की आशा, मिलेंगे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मिलूंगा, ये है परमेश्वर का आशा, ये है परमेश्वर की इच्छा। किसी या उनको खोजने से, कोई या परमेश्वर को खोजने से परमेश्वर मिलते हैं, मिलने के लिए उन्होंने तैयार है। लेकिन खोजने के लिए बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन लोग ज्यादा हो गए। परमेश्वर नहीं, कौन है परमेश्वर? 33 करोड़ देवता मूर्ति है अपने हिंदुस्तान में, कौन होगा? कोई भी होगा। लेकिन पति में कहा है कि पहला आदि में परमेश्वर ने क्या किया, जो आकाश और धरती, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। सारी सृष्टि, पंचभूत का सृष्टि कौन की है? सारी सृष्टि या पंचभूत का निर्माण कौन किया है? उन्होंने परमेश्वर है, नहीं परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के अपन बहुत अच्छे से जानते हो ईसाई लोग, क्योंकि यीशु मसीह खुद सारी सृष्टि की है। यीशु मसीह के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा सारी जो विश्व के सारे संसार का निर्माण हुआ है। और पंचभूत का निर्माण तो या धरती में पंचभूत बहुत कम विषय है, बहुत छोटी सी विषय, बहुत छोटी सी, बटोरे के जैसे। हाँ या नहीं, बटोरे कैसे रहेगा, बहुत छोटे, उस तरह बटोरे के जैसे पंचभूत का विषय। तो यहाँ पर ध्यान ये है कि पहले परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को खोजना है, पहचानना है। बाद में तुम परमेश्वर के सामने डरे रहना है और शर्मगत होना है। इसका मतलब भय और भक्ति से रहे। क्योंकि एफिसियों की पत्री में पहले अपने को बताया कि एफिसियों की पत्री में 2 अध्याय में अपना स्थिति ने पौलुस ने यहाँ पर बताया। देखिए 2 अध्याय में पहला वचन, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। देखो पहले अपन कैसे थे, पहले जो इस संसार के अपने शरीर के लालसा में चले हैं और पहले इस संसार के रीति पर, इस संसार की रीति से, संसार के धर्म से, संसार के जो संस्कृति और विधि विधान है उसके द्वारा अपन चले हैं। लेकिन अभी वैसा नहीं। अब कैसे हुआ देखो, अभी अपना स्थिति ऐसा हुआ है कि देखिए 7वां वचन, देखिए 7वां वचन, आप कि वह अपनी उस कृपा से, यीशु मसीह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से
तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये देखो, अभी तो पहले दूर थे अपन, अभी निकट हुआ है। अब पहले कौन है अपन? पहले अपन बहुत दूरी थे, अभी निकट हो चुके हैं, प्रभु के सामने आए हैं अपन, है या नहीं? तो इसीलिए देखिए 13 वचन, देखिए 13 वचन, यीशु मसीह के लोगों के, पर अब तो मसीह की यीशु में तुम जो पहले पहले दूर थे, मसीह के लोगों के द्वारा निकट हो गए हो। देखो, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा भी परमेश्वर के निकट आए। पहले परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को खोजना, इसका मतलब परमेश्वर के पास जाने के लिए परमेश्वर और मानव जाति के बीच में एक है, ये एक महापुरुष है, एक मनुष्य का पुत्र है, वही सिर्फ यीशु मसीह, जो प्रथम तिमोथी की पत्री में अपन देखते हैं। प्रथम तिमोथी की पत्री दूसरा अध्याय में देखो 5वां वचन, देखिए दूसरा अध्याय 5वां वचन, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, एक बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर को खोज रहे हैं बुद्धिमान लोग, तो परमेश्वर को खोजना है, खोजो। परमेश्वर को खोजने से तुम परमेश्वर के पास जाने का रास्ता, जो मार्ग दिखाई देगा, वही यीशु मसीह है। मनुष्य जाति, मानव जाति और परमेश्वर के बीच में एक बिचवाई है, उन्हें यीशु मसीह, यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए कहा यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में, मैं हूं मार्ग या सत्य जीवन, मार्ग उन्हें। तो यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के निकट आना है, तो यीशु मसीह के पास आना, क्योंकि यीशु मसीह अपने पापों के क्षमा करने वाला है, अपने को नरक से छुटकारा देने वाला, अपने जन्म कर्म पापों से छुटकारा देकर, नरक से छुटकारा देकर अपने को स्वर्ग में ले जाने वाला, परम पिता के सामने अपने को हाजिरी लेने वाला, परम पिता के सामने हाजिर रखने वाला, खड़ा रखने वाला कौन है? सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को विश्वास करो, उन्हें अपने जन्म कर्म पाप का क्षमा करें। तो यीशु मसीह के सामने भय और बत्ती से रहना, डरवैया और शरणगतों के लिए रख छोड़ा है या नहीं? तो किन के लिए? यीशु मसीह के सामने जो विश्वास लोग डरवैया रहते, शरणगत से रहते, इसका मतलब भय और भक्ति से डरते और कांपते रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है। तो यहाँ पर दूसरा विषय, पहले परमेश्वर को नहीं खोजना है, इसका मतलब परमेश्वर के पास कैसे चलना है? परमेश्वर को खोजने से अपने को पहले मिलेगा कौन? यीशु मसीह के द्वारा अपन परम पिता, जो असली परमेश्वर के सामने चल सकते हैं। यीशु मसीह खुद उनके अंदर से आए हैं, परमेश्वर का तुल्य है। तो यीशु मसीह को मिले अपन, यीशु मसीह के चरणों पर आए, यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के निकट अपन भय और भक्ति से है, तो परमेश्वर के सामने इन्हों परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के एक अंश है। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने भय और भक्ति से रहना है। वो कैसे रहना है? अभी देखिए, अभी तक तो यीशु मसीह को पहचानना, पहले यीशु मसीह को विश्वास करो और उद्धार को बपतिस्मा लो, नरक से बचाओ, ये है अभी तक सुने। अब क्या करना? डराइवा और शरणगत कौन है? ये वचन के उजाला में डराइवा और शरणगत कौन है मालूम? जो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय देखिए, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय देखिए 42 वचन, 42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन नहीं रहे। हालेलुया। ये है असली भय और भक्ति, डरेवा और शरणगत रहे। क्या क्या? देखो, प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, लौलीन न छोड़कर, हमेशा निरंतर हमेशा लौलीन रहे। कौन? ये अपन देखे तो 3000 लोग एक दिन ही बपतिस्मा लिया है, अपने को मालूम है, ऊपर वचन में देखे तो पवित्र आत्मा के बड़ी कार्य, 3000 लोगों का बपतिस्मा उद्धार में। ये लोग क्या करे हैं? हर दिन प्रेरितों की शिक्षा पाने सीख ले रहे, प्रेरितों के पास बैठकर यीशु मसीह के बारे में, वचन के बारे में, किस तरह से भक्त जीवन जीना, बिताना कैसे, आत्मिक जीवन जीना कैसे, है ना? और संगति रखने में, हर दिन संगति में रखते, हर दिन संगति में बैठ रहे, इकट्ठा हो रहे,
और रोटी तोड़ रहे, ये हर रविवार रोटी तोड़ रहे। रोटी तोड़ो बोले तो महीने को एक बार तोड़, 2 महीने को एक बार तोड़, साल को एक बार तोड़, ये क्या है? रोटी का मतलब सिर्फ रोटी नहीं हो, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं सेवक, वो यीशु मसीह का मांस है और लोहो, वो धाकरस यीशु मसीह का लोहो है। प्रभु का मांस या लोहो में हर रविवार भाग लेना कि महीने में भाग लेना है, हर रविवार भाग लेना है, उसमें हर रविवार लेना है योग्यता पवित्रता से, है या नहीं? तो हर रविवार क्या करना है? रोटी तोड़ना है और प्रार्थना करना है। 4 विषय में लौलीन रहना है। तीनों है असली शरणगत और असली ठहरावा परमेश्वर के सामने, क्योंकि इनको परमेश्वर मिला। हालेलुया। जो जिसको परमेश्वर मिले हैं उन्होंने बराबर परमेश्वर के सामने कैसे रहेगा? डरेगा, भय और भक्ति से रहेगा। बिल्कुल, वो भय और भक्ति का मतलब अर्थ क्या है? जो उन्होंने बिल्कुल प्रेरितों की शिक्षा में पाएगा और संगति में बैठेगा और रोटी तोड़ने में हर रविवार इकट्ठा होएगा, ना छोड़कर हर समय प्रार्थना करेगा, एक 4 विषय में लोलीन रहेगा। उन्हीं है परमेश्वर के सामने कौन डरेगा? उन्हीं परमेश्वर के सामने शरणगत शरणगत शरणगत। हालेलुया। यह है आज के सत्य। पवित्र आत्मा ने बताया। क्या तुम परमेश्वर के सामने भय और भक्ति से है? हाँ है पास्टर जी, मैं तो रोज 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करने वाला हूँ और मैं हर दिन न छोड़कर पवित्र बाइबल का पढ़ने वाला हूँ और बाइबल का ध्यान करने वाला हूँ और हर दिन में सुसमाचार प्रचार करने वाला। बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे काम, भलाई काम कर रहे हैं, लेकिन पहले वचन क्या बता रहे? वो कर रहे क्या? असली काम करना ये है कि तुम प्रेरितों की शिक्षा पाए, प्रेरितों के चरणों पर बैठकर, प्रेरितों के सामने बैठकर, उनके सामने उनके चरणों पर बैठकर उनकी शिक्षा सुन रहे क्या? प्रेरित की शिक्षा। हाँ, आज प्रेरित कहाँ है? ये प्रश्न उठा रहे सेवक लोग। आज प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, नहीं तो एफिसियों की पत्री 4:11-12 किधर जाएगा वचन? सेवा की काम पूरा कब होएगा? हर विश्वास सिद्ध कैसे होगा और मसीहा की देह उन्नति कैसे पाए? इसलिए प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को कई को और कई लोगों को रखवा, कई लोगों को उपदेश, कई लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले 4 विषय है। प्रेरित है, प्रेरितों की शिक्षा में रहो। आज प्रेरित को दिखाने से बहुत सारे दुष्ट प्रचार कर रहे हैं, दुष्ट प्रचार और दुष्ट लोग हैं, इसका मतलब शैतान के लोग हैं। पौलुस के विरोध में तुम दुष्प्रचार कर रहे, पौलुस गलत आदमी है, भविष्यवक्ता नहीं होगा, उनका वचन गलत है और उनकी सेवा गलत है। तो सेवा गलत हो तो रोमियो से लेकर इब्रियों तक उतनी कलीसिया कैसे बनाए? फिर वो पूरा गलत कलीसिया है क्या? आज प्रेरित है धरती में, हम प्रचार कर रहे हैं, फिर उन्होंने गलत पैगंबर, गलत भविष्यवक्ता हो तो 1000 कलीसिया कैसे होगा? हजारों सेवक लोग कैसे तैयार हो? विश्वास नहीं, सेवक लोग क्या करो? हजारों सेवक लोग गलत सेवक है, और हजारों कलीसिया गलत कलीसिया है। क्या बकवास बात कर रहे हैं? यानी प्रेरित है, आज प्रेरित है, कान खोलकर सुनो, आंख खोलकर देखो, पवित्र आत्मा को मांगो, है पवित्र आत्मा को प्रेरित कर देखने की आंख दे, भविष्यवक्ता को पहचानने की, भविष्यवक्ता को देखने की आंख दे। खोजो, तुम परमेश्वर को खोजना है। उस प्रकार आज भविष्यवक्ता की खोजना जरूरी है। खोजो, उतनी समय ने तो जो दिखाए थे वचन के उजाले में, तो उसको मानो, इनकार मत करो, स्वीकार करो, है या नहीं? तो यह असली बात, जो प्रेरित की शिक्षा पा रहे क्या? हर रविवार रोटी तोड़ने में थोड़ी योग्यता से, हर रविवार पवित्रता से यीशु मसीह के नाम से लोगों में भाग ले रहे, न प्रार्थना कर रहे क्या, ना छोड़कर संगति रख रहे क्या? ये 4 विषय करने वाला ही भय और भक्ति से रहने वाला है। इसका मतलब ये 4 विषय में करने वाला डरेगा और शरण, इनके लिए रख छोड़ा है। क्या छोड़ा है? एक रख छोड़ा है। मालूम वो रख छोड़ा क्या है? मालूम, जो एशिया का ग्रंथ में अपने को दिखाई देते हैं कि देखिए एक बार एशिया का ग्रंथ में आइए आप, एशिया का ग्रंथ में ये
ये इस बारह के ये इस रविवार के दिन में देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए 56 अध्याय यशायाह का ग्रंथ, देखो 56 अध्याय 4 का वचन। प्रभु क्या रख छोड़ा है, मानो ये शरणगत और धरेवा जो प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने वालों के लिए बड़ी बड़ी आशीर्वाद है। देखो 55 अध्याय 4 का वचन, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ। किससे प्रसन्न रहता है? विश्राम दिन को मानते हैं। इसका मतलब हर रविवार विश्राम दिन। नए नियम में क्या है? हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा होते हैं। देखो रोटी तोड़ने प्रेरितों की शिक्षा पाने में रहते हैं इस लोगों के लिए, और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं। देखो और मेरी वाचा को पालते हैं। उनके विषय यहोवा यो कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहर फान के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये देखो क्या बताए, क्या बड़ी आशीर्वाद दे दे। विश्राम दिन को आचरण करने वाले, ना छोड़कर आचरण करने वाले। देखो असली लोग कौन है? भय और भक्ति से रहने वाला कौन है? प्रेरितों की शिक्षा पाने वाले, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने वाले लोगों के आशीर्वाद क्या है? अपनी शहर पान, देखो अपने शहर पान के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा। शहर पान का मतलब स्वर्ग में देखो स्वर्ग के शहर पान का भीतर और बाहर क्या ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाए जाए। उतनी बड़ी नाम प्रभु देंगे। यह आशीर्वाद। और 6 का विषय में भी, 6 का वचन में, परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा को पालते हैं। हालेलुया। ये देखो प्रभु के विश्राम दिन को अपन क्या करना है? मानना है। प्रभु अपने लिए बड़ी आशीर्वाद दी जो परमेश्वर के शहर पान भीतर और बाहर क्या देगा? वह सदा काल रहने का नाम दूंगा। प्रभु ने सदा काल भीतर और बाहर उनको ऐसा नाम दूंगा कि पुत्र पुत्रियों नहीं, परमेश्वर का पुत्र पुत्र है, ये पुत्र है पुत्री है, वो नाम नहीं है, और एक नाम देगा। वो नाम कैसे रहेगा? सदा बनाए रखेगा और वह कभी ना मिटाया जाए। देखिए इतनी बड़ी आशीर्वाद देने वाला है, तो तुम क्यों देर कर रहे हैं? परमेश्वर को खोजो। परमेश्वर के पास चलने के लिए एक ही बिचवाई है, वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा अपन परमेश्वर के सामने चल सकते हैं। परमेश्वर का राज्य में चलते हैं, स्वर्ग में चलते हैं। यीशु मसीह को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते। तो मानव जाति को ये बुलाई, सारे मनुष्य लोग, जितने लोग यीशु मसीह को ना माने हैं, सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करो। उन्होंने तुम्हारे जन्म पर कर पाप से तुमको छुड़ाने वाला है, नरक से बचाने वाला है। यीशु मसीह को विश्वास करो, उद्धार पाओ, बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ, स्वर्ग के वासी हो। और जितने लोग विश्वास लोग हैं या सेवक लोग हैं, बपतिस्मा लिए, उन्होंने फिर से जन्म लिया है, उन्होंने परमेश्वर के सामने, जो यीशु मसीह के सामने ढरे हुए शरणगति रहना है। इसका मतलब भय और भक्ति से प्रेरितों की शिक्षा पाओ, संगति में रखो, और हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो। सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, रविवार का मतलब मरे हुओं से जी उठे का दिन यीशु मसीह है या नहीं? तो उस दिन प्रार्थना करना नहीं, रविवार के दिन रोटी तोड़ है या नहीं? ये 4 करो। ये 4 करने वालों के लिए प्रभु सदा नाम देगा। सदा काल रहने का नाम वो कोई भी मिटाएगा नहीं, है या नहीं? वो कभी ना मिटाया जाएगा, कभी भी कोई भी मिटा नहीं सकते उसको। वो तो बड़ी रख छोड़ा है, ये और इसलिए रख छोड़ा। विश्राम दिन रविवार को अच्छी तरह से पालो, तुम मानो रविवार को। रविवार की विशेषता पहले तुम देखो। मैं ये आराध्य यूट्यूब चैनल पहले स्टार्टिंग के संदेश में देखो,
या होगा। पहला रविवार का संदेश में मैं बताया, रविवार के दिन तुम अगर रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो तो 6 आशीर्वाद का नष्ट हो जाते हैं, तुम्हारा 6 तरह के आशीर्वाद का नष्ट होते हैं। तो आशीर्वाद का नष्ट ना करना है, आशीर्वाद को अपन स्वागत करना है, आशीर्वाद के वासी होने के लिए अपन बुलाए गए। हमेशा आशीर्वाद के लिए सोचना है, आत्मिक आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद। आत्मिक आशीर्वाद जो मानते हैं उसको इस धरती का आशीर्वाद भी प्रभु दे है। तो आत्मिक आशीर्वाद क्या है? यीशु मसीह के द्वारा अपन स्वर्ग में न्यायासन के सामने अपने आत्मिक जीवन को देखकर या अपनी सेवा को देखकर प्रेरितों की शिक्षा में पाए, प्रेरितों की शिक्षा में अपन रहे, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चले हैं और संगति में रहे हैं और रोटी तोड़े हैं और प्रार्थना कर इस 4 विषय में लोलीन रहे, तो जब परमेश्वर ने उनके न्यायासन के सामने अपने को क्या करेगा? जो बड़ी नाम दोगा, सदाकाल के नाम दोगा, उसको कोई मिटा नहीं सके। उस प्रकार के बड़ी आशीर्वाद प्रभु उस रख छोड़ा है अपने लिए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह है, यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के वारिस होते। तो जो लोग उद्धार ना पाए, यीशु मसीह को विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार लोग उद्धार पाओ। प्रभु को मदद करेगा। जितने लोग उद्धार पाए हैं तुम हर रविवार और रोटी तोड़ने में भय और भक्ति से रहने का मतलब हर दिन प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन का ध्यान करना, ये कोई भी करते हैं, कोई भी करते हैं, लेकिन कोई भी ना करते हैं। सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा में प्रेरितों के छात्र, प्रेरितों के लोग ये करते हैं कि प्रेरित की शिक्षा हर दिन सुनते हैं, संगति में बैठते हैं, रोटी तोड़ने में इकट्ठा होते हैं, सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, लवली रहते हैं इसमें। तो ये है असली विषय, ये है असली भय और भक्ति से रहने का विषय। तो ये है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करेंगे संदेश फलने के लिए। आप वचन को ज्यादा में जांच लेंगे, आगे श्रेष्ठ पवित्र कार्य है, उस पवित्र कार्य में योग्यता से भाग लेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, रविवार के दिन हे प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे वचन के संदेश के लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु हृदय में तुम खोजे गए वचन का बीज के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। जितने भी संदेश सुनने वाले हर एक के संदेश को फल फलो प्रभु। हाँ प्रभु, हे प्रभु तुम कहा है मूल क्षण में प्रभु तुम्हारे सामने जो डरवैया और शरणगतों के लिए रख छोड़ा है प्रभु, पहले तुम्हारे सामने डरवैया और शरणगत कौन है वो बताए हमको, भय और भक्ति से रहने वाला कौन है बताए प्रभु। और परमेश्वर यीशु मसीह तुम ही सारी सृष्टि का निर्माण की, तुम ही असली परमेश्वर है। जितने मानव लोग प्रभु तुमको ना माने हैं प्रभु, मान यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम में सारे मानव जाति में हे प्रभु तुम्हारी योजना में है जो लोग यीशु मसीह के नाम उद्धार में आना प्रभु, बाप्तिस्म में यीशु मसीह के नाम उद्धार में आना प्रभु। और उद्धार में आए हैं जो विश्वास है सेवक लोग हर रविवार प्रभु रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना प्रभु, प्रार्थना करना है, संगति में बैठना है, प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए अनुग्रह 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 आत्मिका खोलो प्रभु। प्रेरित भविष्य होता है उनको देखने का आत्मिका के यीशु मसीह के नाम में उनको रहना प्रभु दे प्रभु, पवित्र आत्मा दे प्रभु। प्रभु वचन की उछाला में हमारे पापों की जांच लेने का अनुग्रह दे प्रभु। हाँ प्रभु, हम रविवार से ये रविवार तक सारे 7 दिन हम चुक गए प्रभु, चुके हैं, माफ किया, हम पापों से हम क्षमा मांग रहे प्रभु, हमारे दोष से, हमारे मलिन से प्रभु क्षमा मांग रहे, हमको शुद्ध कर, हमारा प्रभु मैल वस्त्र निकाल कर प्रभु मैल वस्त्र को लेकर कर प्रभु धर्मी वस्त्र पहना दे प्रभु, तुम लोग से शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर प्रभु, तुम लोग से शुद्ध किया है, धन्यवाद, शुद्ध किया इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु श्रेष्ठ समय में हम चल रहे हैं योग्यता से, आगे समय तुम्हारे हाथ में दे पवित्र आत्मा, तुम्हें आगे समय हमारा आशीर्वाद के रूप में बदला दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद, कल मिलेंगे।